गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे स्पीयरमैन्स के थर्ड मेथड से व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। पहले हमने किया था व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, अब व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। इसमें क्या था, एक ही रैंक बार बार रिपीट करता है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। हमारे पास x और y वेरिएबल्स है। x से हम एज यूजुअल r1 कैलकुलेट करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर को रैंक करते चलेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर को फर्स्ट रैंक देंगे, फिर उसके बाद सेकंड। अब जैसे हमने 90 को फर्स्ट रैंक दिया, 82 को हमने सेकंड रैंक किया, अब हमारे पास जो थर्ड हाईएस्ट नंबर है 78। बेटा ये 2 टाइम्स रिपीट करा है, यानी ये 2 रैंक की पोजीशन ले रहा है, 3 और 4th रैंक की। तो अब इम्पार्शियल होकर के जब हमें रैंक करना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस पोजीशन का ये रैंक ले रहे हैं उस पोजीशंस के नंबर को हमने ऐड किया, 3rd + 4th डिवाइडेड बाय 2। हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 7/2, यानी इसका हाफ कर देंगे तो हम दोनों को रैंक करेंगे 3.5, 3.5। अब बेटा ध्यान क्या रखना है हमें कि 3rd और 4th दोनों रैंक यहाँ पे हमारी चली गई है, तो अब जब हम नेक्स्ट रैंक करेंगे तो वो करेंगे हम 5। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर को हमने 5th रैंक दिया, देन 6th, 7th और 8th। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हाईएस्ट रैंक हमारी इतनी ही जाएगी। अब हम y में R2 जो है R2 फॉर्म करेंगे। R2 में फिर सेम प्रोसेस रहेगा, हाईएस्ट नंबर जो है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको हम फर्स्ट रैंक करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट को सेकेंड, देन थर्ड। अब बेटा y वेरिएबल में 30 नंबर जो है वो 3 पोजीशन होल्ड करा। हमने फर्स्ट रैंक किया 47 को, सेकंड रैंक किया 42 को और थर्ड रैंक किया 38 को। अब 30, 30, 30 3 टाइम्स 30 रिपीट हो रहा है। ये पोजीशन कौन से रैंक की ले रहा है, 4, 5 और 6। जब हम तीनों को सम करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि जितनी पोजीशन होल्ड करता है डिवाइडेड बाय वही सेम नंबर रहता है, 3 पोजीशन होल्ड कर रहा है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 6 + 4 + 5 15 डिवाइडेड बाय 3। 5th रैंक हम जो है नंबर आएगा, एवरेज आएगा 5, तो यानी कि 5 रैंक हम इम्पार्शियल होकर के 5th पोजीशन हम तीनों को दे देंगे। अब ये 3 रैंक्स हमारी चली गई 4, 5 और 6। अब जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर है 25, उसको हम रैंक करेंगे 7 और लास्ट नंबर को 8। यानी जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हाईएस्ट रैंक जो हमारी सबसे बड़ी रैंक जाएगी वो हमारी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ही रहेगी। अब डी फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला बेटा एप्लीकेबल होगा, R1 - R2। R1 - R2 करेंगे 1 - 8 - 7, 2 - 7 करेंगे -5, 3.5 - 5 माइनस का 1.5, फिर 3 - 1, 3.5 - 5 माइनस का 1.5, नेक्स्ट 5 - 5 0, 6 - 2 4, 7 - 3 4 और 8 - 1 7। ये हमारे पास डेविएशन आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, -7 का स्क्वायर 49, देन 25, 1.5 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5, 15 का स्क्वायर बेटा 225 होता है, 2 प्लेस डेसिमल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.25। फिर 1.5 का स्क्वायर 2.25 0, देन 16, 16 और 49। अब जब हम ये डी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे सम करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 159.50। ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है। इसका फॉर्मूला बेटा हमारे प्रीवियस दोनों मेथड से चेंज होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1³ माइनस m1 प्लस 1/12 m2³ माइनस m2, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन n³ माइनस n। बेटे इस फॉर्मूले में जैसे अभी यहाँ पे मेंशन किया हमने m1³ माइनस m1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने किया m2³ माइनस m2। ये जो m है, ये m जो है बेटा जो नंबर ऑफ रैंक्स रिपीट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम m जो है फॉर्म करते हैं।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो R1 में एक रैंक हमारी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है और R2 में एक रैंक हमारी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो M जो है जितनी बार रैंक्स रिपीट हो रहे हैं, जितने रैंक, एक रैंक जो रिपीट होता है जितने टाइम, उसके लिए एक M आता है। जब अगर R1 में ही कोई दूसरा रैंक रिपीट होता है तो M की वैल्यूज और बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 रैंक है जो 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं, 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं 2 रैंक्स, तो इसमें बेटा अब क्या करेंगे हम 1 - 6 ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 159.50 प्लस 1/12। अब M1 क्या है बेटे, इससे नहीं मतलब है कि रैंक क्या है, ये देखना है कि रैंक कितनी बार रिपीट हुआ। तो 3.5 हमारा ट्वाइस रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यानी M1 की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। अब क्योंकि R1 में कोई और रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो हम R2 में देखेंगे। R2 में बेटा ये जो 5 है ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, थ्राइस रिपीट हो रहा है। 3 टाइम्स रिपीट होने की वजह से जो नेक्स्ट हमारा M2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का क्यूब माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 8 का क्यूब माइनस 8। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1/12, 2 का क्यूब 8 - 2 यानी हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में है 6 प्लस 1/12। 3 का क्यूब हम करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 करेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में है 24। 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि हमें मिलेगा 8 का क्यूब 512 माइनस 8। अब यहाँ पे हम 1 - 6 159.50 प्लस बेटा ये ब्रैकेट में जो 6 है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस जो यहाँ 24 है ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर 24/12 होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, अपॉन में हमारे हो जाएगा 504। 1 - 6 ब्रैकेट में 159.5 में 2.5 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 162 डिवाइडेड बाय 504। अब 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय 162 वैल्यू हमारे पास आई 972 अपॉन 504। जैसा कि पहले कहा था कि न्यूमरेटर ग्रेटर हो सकता है, लेकिन बेटा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मैक्सिमम कितना ग्रेटर होगा 2 टाइम्स, यानी कि हम डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 2 आ सकता है, नहीं तो 1 और डेसिमल में समथिंग वैल्यू आएगी लेकिन 2 से ग्रेटर नहीं आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट की वैल्यू मोर देन 1 कभी नहीं आती है। जब हम 972 को 504 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 - 1.93। 1 - 1.93 तो हमारे पास आएगा 1 - 1.93 का मतलब है -0.93। तो हमारे पास आंसर आया R इक्वल्स -0.93। ये आप सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? स्टैटिस्टिक्स के किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है बेटा, किसी न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय।